हर संस्कृति की अपनी पौराणिक कथाएं होती हैं। पौराणिक कथाएं बच्चों को नैतिक मूल्यों को सिखाती हैं। पौराणिक कथाएं बच्चों को अच्छे और बुरे के बीच का अंतर सिखाती हैं। पौराणिक कथाओं की अपनी खुद की एक दुनिया है, जिसमें उन्नत तकनीक, रहस्यवादी प्राणी और लुभावनी कल्पना है। पौराणिक कथाओं से परिचित कराने से उन्हें अपनी संस्कृति, विश्वास, भाषा और नैतिक विश्वासों के बारे में जानने में मदद मिलेगी, जो न केवल उनके कल्पनाशील कौशल को विकसित करेंगे, बल्कि भाषाई क्षमताओं और अच्छे मूल्यों को भी विकसित करेंगे। यहाँ बच्चों के लिए 5 हिंदू पौराणिक कहानियों की एक सूची दी गई है, जो 5 अलग अलग पौराणिक पात्रों के परीक्षणों और क्लेशों और उनसे सीखे जा सकने वाले सबक का विवरण देती है। पहला, अभिमन्यु चक्रव्यूह का साहस। अभिमन्यु कुरुक्षेत्र युद्ध में सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। जब उनकी मां सुभद्रा गर्भवती थीं, उनके पिता अर्जुन ने उन्हें चक्रव्यूह युद्ध गठन तकनीक सुनाई। अभिमन्यु ने गर्भ से पूरी तकनीक सीखी, लेकिन अर्जुन के गठन से बचने के तरीके का खुलासा करने से ठीक पहले सो गए। युद्ध के दौरान अभिमन्यु कौरव सेना द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह के अंदर फंस गए। भले ही उन्होंने भागने का तरीका नहीं सीखा, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता और परिवार के लिए लड़ते हुए अपनी जान दे दी। नैतिक सबक। अभिमन्यु का बलिदान आपके बच्चे को परिवार के प्रति वफादारी, बहादुरी, गरिमा और प्यार के बारे में सिखाएगा। दूसरा, राम की अखंडता। हर कोई रामायण के बारे में जानता है। महाकाव्य जो महाविष्णु के छठे अवतार भगवान राम की कहानियों का वर्णन करता है। रामायण में राम को अपना राज्य छोड़ने और अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास में जाने के लिए मजबूर किया जाता है। अपने वनवास की समाप्ति के निकट लंका का राजा रावण राम की पत्नी का अपहरण कर उन्हें बंधक बना लेता है। सभी भयानक बाधाओं का सामना करते हुए राम रावण और उसकी विशाल सेना से लड़ने में कामयाब होते हैं और अपनी पत्नी को बचाते हुए उन्हें हरा देते हैं। नैतिक सबक। इस कहानी की नैतिकता 2 भाइयों और पति पत्नी के बीच साझा बंधन है। यह आपके बच्चे को दोस्ती, अखंडता और प्यार के बारे में सिखाएगा। तीसरा, माता दुर्गा की ताकत। जब असुर राजा महिषासुर देवताओं के राजा इंद्र को पराजित करता है और स्वर्ग में अपना स्थान लेता है, तो महान देवी दुर्गा सभी देवताओं की दिव्य ऊर्जाओं से बनती है। फिर वह भैंस दानव महिषासुर से भिड़ जाती है और उसे और उसकी पूरी सेना को हरा देती है, जिससे दुनिया बच जाती है। नैतिक सबक। दुर्गा छोटे बच्चों को दिखाती है कि महिलाओं में भी महान साहस, शक्ति और धार्मिकता होती है। चौथा, प्रहलाद भक्त की आस्था। राक्षस हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद एक महान विष्णु भक्त था। हालांकि उनके अभिमानी पिता विष्णु से नफरत करते थे, क्योंकि वह भगवान ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के कारण खुद को एक सच्चा भगवान मानते थे। उसने प्रहलाद को कई तरीकों से मारने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद को हमेशा विष्णु ने बचा लिया। प्रहलाद के जीवन पर हिरण्यकश्यप के अंतिम प्रयास के बाद वह विष्णु के मानव सिंह अवतार नरसिंह द्वारा मारा गया। नैतिक सबक। यह कहानी बच्चों को आस्था, भक्ति और धैर्य के मूल्यों के बारे में सिखाएगी। पांचवा, सीता की ताकत। राम और सीता के अयोध्या लौटने के बाद उन्हें राजा और रानी का ताज पहनाया गया और एक समृद्ध शासन शुरू हुआ। हालांकि सीता के बारे में अफवाहें फैलने लगीं, जो एक अन्य व्यक्ति रावण के साथ रहती थी, भले ही यह उनकी इच्छा के खिलाफ था। इन अफवाहों को नियंत्रित करने और अपनी प्रजा के निरंतर विश्वास को सुनिश्चित करने के लिए राम ने सीता को जंगल में भेज दिया, जहां वह वाल्मीकि के आश्रम में रही। यहाँ उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और उन्हें एक एकल माँ के रूप में पाला, सभी अपने दम पर। नैतिक सबक। यह कहानी बताती है कि कैसे इस तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए महिलाएं अभी भी मजबूत, बहादुर और स्वतंत्र हो सकती हैं। भारतीय पौराणिक कहानियाँ राजनीति, नैतिकता, दर्शन, पालन पोषण, प्रेम, युद्ध और धर्म के अंतर संबंधित धागों के साथ एक जटिल टेपेस्ट्री हैं।
इन प्रेरणादायक कहानियों ने सैकड़ों वर्षों से कई लोगों को प्रेरित किया है। जय श्री राम।